अश्विन। माँ पिताजी, मैं बाजार जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? माँ, नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। नेहा गुस्से में, मुझसे तो कभी पूछते नहीं, माँ और पिताजी से ही पूछते हो। अश्विन, ऐसा नहीं है नेहा, तुम तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बोल देती हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो तो खुद बोलते हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें 2 जून की रोटी मिल जाए वही ठीक है। नेहा गुस्से में, ठीक है अब जाओ भी जल्दी। बंटी, पापा पापा मुझे पिचकारी ला देना। अश्विन, ठीक है बेटा। नेहा होली की तैयारियों में लगी थी, तरह तरह के पकवान बना रही थी। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पिताजी, लगता है बहू इस बार कुछ खास बना रही है, तुम्हारा तो जी ललचाता होगा ना। वैसे भी तुम्हें तो पकवान बहुत भाते हैं। कहते हुए पिताजी रसोई घर की ओर बढ़े। पिताजी, बहू इस बार कुछ अलग पकवान बना रही हो क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है बाहर, तुम्हारी माँ के मुंह से तो अभी ही पानी आ रहा है। नेहा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बुढ़ापे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही सूंघने की आदत हो गई है। पिताजी, तुम्हारी नाक बहुत तेज हो गई है। बहू कोई पकवान नहीं बना रही है। माँ, ओहो, मुझे लगा कि आज तो मिलेगा पकवान खाने के लिए। खैर। नेहा, माँ पिताजी आप लोग खाना खा लीजिए, अश्विन को आने में समय लगेगा अभी। माँ पिताजी, ठीक है बहू। खाना खाने के बाद माँ पिताजी अपने कमरे में चले गए। बाजार से आते ही अश्विन, जल्दी खाना लगा दो नेहा, बड़ी जोर की भूख लगी है। माँ पिताजी ने खाना खाया क्या? नेहा, हाँ उन लोगों ने खाना खा लिया, आप हाथ पैर धो लो और बंटी को भी बुला लो, उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया। अश्विन, वाह क्या महक है, ऐसा क्या बनाया है तुमने? नेहा, मैंने आज खाना आपके पसंद का बनाया है। अश्विन, तब तो माँ ने आज बहुत बहुत चाव से खाया होगा। नेहा, हाँ आज तो बहुत पसंद से खाई है, मांग मांग कर। डाइनिंग टेबल पर बैठे नेहा और अश्विन की बातें चल रही थी। कुछ समय पश्चात माँ, अरे मैं अपनी दवाई खाना ही भूल गई। पिताजी, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। कमरे से बाहर जाते ही पिताजी ने देखा कि हमें तो बहू ने दाल चावल खिलाया था और सभी लोग पकवान खा रहे हैं। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और चुपचाप पानी ले जाकर पत्नी को दे दिए। पत्नी, आप आराम करो, मैं थोड़ा और पानी लेकर आती हूँ। पिताजी ने झट से पत्नी के हाथ से गिलास छीन लिया। वो नहीं चाहते थे कि पत्नी को पता चले कि सच में आज घर में पकवान बना है, पर बहू ने हमें नहीं दिया। शाम के 5 बजते ही पिताजी, अश्विन बेटा ज़रा ऑटो रिक्शा बुला देगा क्या, बाजार जाना है। पिताजी की बातों को सुनकर अश्विन चकित हो गया। अश्विन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी, क्योंकि आज तक आप कभी ऑटो रिक्शा से बाजार नहीं गए। पिताजी, अरे हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तेरी माँ को आज बाजार ले जा रहा हूँ। पत्नी, ये कहाँ लेकर आए हो? पिताजी, राम राम चिंटू बेटा, कैसे हो? आज अपनी दादी को अपने दुकान की सबसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाना। पत्नी को बोलते हुए, तुम्हें आज पकवान खाने का दिल कर रहा था ना, अब तुम्हें जो खाना है जी भर के खा लो, फिर ना बोलना कि खिलाया नहीं। कुछ दिन बाद अश्विन, पिताजी से आज मेरी दुकान वाले चिंटू से लड़ाई हो गई। बातों ही बातों में बोल रहा था कि कुछ दिन पहले माँ और पिताजी आए थे, उनका कुछ उधार बाकी है, कब दोगे? अरे माँ तो कहीं जाती नहीं है, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, मैंने भी बहुत भला बुरा बोला उसे। पिताजी ने सोचा कि अब बात बिगड़ सकती है, तभी लज्जित अवस्था में बोले, अश्विन बेटा, चिंटू सच बोल रहा है, तुझे याद है तेरी माँ और मैं एक दिन बाहर गए थे, मैं तेरी माँ को खिलाने के लिए ले गया था। उस दिन घर में बहू ने पकवान बनाए थे, इसका जी ललचा रहा था, तुम्हारी माँ को मिला नहीं खाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को बाहर ले गया खिलाने के लिए। इसी महीने तुम्हारी माँ का चश्मा भी टूट गया था, तो दूसरा बनवाना पड़ गया। कुछ पैसे तो उसी में खर्च हो गए थे बेटा, मेरे पास 150 रुपये मात्र थे, जिसमें से 50 रुपये ऑटो रिक्शा को दे दिए थे मैंने, बाकी के 100 रुपये दुकान वाले को दे दिए और पैसे बाद में दे दूंगा बोल दिया था। इस बार बहू ने पॉकेट खर्च भी कम, बोलते बोलते मानो पिताजी का सिर झुका जा रहा था।
क्या करता बेटा, तेरी माँ को खिलाए बिना मुझे चैन नहीं आ रहा था। तभी अश्विन को उस दिन की बातें याद आती है कि नेहा ने तो बोला था कि माँ तो बहुत चाव से खाई है मांग मांग कर। और उसे ये भी याद है कि मैंने तो नेहा को हर बार ही पैसे दिए थे पिताजी को देने के लिए, पर नेहा ने अश्विन विवश अवस्था में, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक अच्छी पत्नी तो ले आया पर एक अच्छी बहू नहीं ला सका। अगले ही दिन अश्विन नेहा को तलाक देने का सोच लिया, पर उनके माता पिता ने अपने बेटे अश्विन को डांटा क्योंकि उनकी बहू नेहा बहुत रो रही थी, अपने पति से और अपने माता पिता से माफ़ी मांग रही थी। नेहा के आंसू देखकर उनके माता पिता ने माफ़ कर दिया, इसलिए अश्विन ने भी माफ़ कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।